हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, या फिर जिसके यहाँ भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आता है, क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अलर्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने क्या जा रहे हैं, आपको उसकी पूरी कहानी बताएंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक पूरा डिटेल देंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और उम्मीद है आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अ लेटर टू गॉड, जीएल फुंटस ने लिखी हुई, चैप्टर फर्स्ट है। जो बच्चे इसमें जनरली गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में, इससे लेंचो का करेक्ट पूछा जाएगा हर एक कंडीशन में। जनरली जो बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, इसको लिखते टाइम, मतलब लिख के तो अच्छा आएंगे लेकिन गलती कहाँ होती है वो दिखाते हैं आपको। वो गॉड को स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, स्मॉल जी, स्मॉल ओ, स्मॉल डी। नहीं बेटा, ये भूल कर भी गलती मत करना। यह वह गॉड है जिसके आगे दा नहीं लगता है, और जो तुम लिख कर आते हो वहां पर छोटा जी, छोटा ओ, छोटा डी, वो भी गॉड ही होता है लेकिन उसके आगे दा लगता है। ठीक है, तो याद रखिए, जब भी आप अ लेटर टू गॉड का कोई भी शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो लिखिएगा, तो कैपिटल जी, ओ और डी का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तब आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान की ओर, टू माने होता है की ओर। ठीक है, इसमें एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। कुछ और नहीं बोल रहा है, लेंचो बोल रहा है, नहीं पता चले कह दो सर जी वो बोल रहा है, नहीं वो नहीं बोल रहा है, लेंचो ही बोल रहा है। जो एक किसान होता है जिसका घर पहाड़ी के नीचे जो वैली होती है उसके टॉप पर क्या होता है, स्थित होता है। वहां वो इकलौता, जिसमें दो बच्चे, एक पत्नी और एक पति, मतलब लेंचो का पूरा परिवार रहता था। ठीक है, लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर होता है, बिल्कुल बैलों जैसी मेहनत करता है, बहुत मेहनती होता है, उसको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा होता। उसने कॉर्न की खेती की होती है उसी वैली में, जो उससे यह प्रॉमिस कर रही होती है कि इस साल उसको बहुत अच्छा पैसा मिले। क्या मिलने वाला, बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला। लेकिन थोड़ी सी जरूरत होती है उसमें, किस चीज की, उस खेती में थोड़ी सी जरूरत होती है पानी की। बरसात हो जाए या डाउन पावर मिले, वहां पर डाउन पावर लिखा हुआ है, बौछार। बारिश हो जाए या थोड़ी मोड़ी बौछार हो जाए, इतनी जरूरत है, उससे अच्छी फसल हो जाती। और उसको देखकर वह बहुत खुश हो रहा होता, कौन, लेंचो, कि इस बार की खेती अच्छी हुई है, बढ़िया पैसा आएगा, हमारा परिवार आराम से रहेगा। जब वह देखता पहाड़ों की तरफ, वह आशा करता है भगवान से कि इस बार क्या हो, बरसात हो जाए और मेरी फसल अच्छी हो जाए। देखता है पहाड़ों की तरफ से बादल भी आ रहे हैं, वो बहुत खुश होता है कि भगवान ने मेरी सुन ली और आज बरसात होगी। वह घर के अंदर चला जाता है, ऐसा ही उसने सोचा होता है वैसा ही होता है। कुछ देर बाद बरसात होने लगती है। उसका एक बच्चा खेती में काम कर रहा होता है, खेत में, और दूसरा बच्चा घर के किनारे पर क्या कर रहा होता है, खेल रहा होता है। और लेंचो की पत्नी अंदर बैठकर स्वप्न देख रहे होते हैं कि अब बरसात होगी और पैसा आए। कुछ ही देर बाद बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो जाती, जिसको देखकर लेंचो
बहुत ही ज्यादा अपने दिल में खुशी महसूस करता है। When he saw the raindrops, he boundless in his heart. वह सपने में देखता है जो छोटी बूंदें हैं वह पानी की बूंदें नहीं है, वह सिक्कों की बूंदें हैं। जो छोटी बूंदें हैं वह 5 पैसोज हैं और जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 पैसोज हैं। पैसोज है, पैसा नहीं है बेटा, ये याद रखना। पैसोज, PESOS। छोटी बूंदें 5 पैसोज और बिग ड्रॉप 10 पैसोज। वह उनको, उन ड्रॉपों को कंपेयर कर देता है सिक्कों से कि चांदी के सिक्के गिर रहे हैं आसमान से। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर रुक नहीं पाती है। ही देर बाद उस बादल ने तूफान का रूप ले लिया और उन पानी की बूंदों की जगह बर्फ के ओले, हेल स्टॉर्म होने लगा। स्नोफॉल नहीं बेटा, हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म होता है बर्फ के बड़े बड़े गोले जो होते हैं वह पत्थर जैसे क्या कर रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। हेल, अगर स्नोफॉल होती है तो चोट नहीं लगती, नुकसान नहीं होता उतना, वो एक जगह इकट्ठा होके हो जाती है। लेकिन जब हेल स्टॉर्म होता है तो वह पूरा तबाह कर देता है जिसके ऊपर भी गिरता है। जैसे ही हेल स्टॉर्म होना शुरू होता है बच्चे बहुत खुश होते हैं, वह बाहर जाकर बर्फ को क्या करने लगते हैं। लेंचो सोचता है कि यह मुसीबत के बादल जल्द ही क्या हो जाएंगे, छड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफी देर तक बरसात होती रहती है, हेल स्टॉर्म होते रहता है, जिससे पूरी वैली ऐसा लगता है कि नमक की चादर से क्या हो गई हो, ढक गई हो। ज्यादा हेल स्टॉर्म होता। हेल स्टॉर्म के जाने के बाद लेंचो अपने घर से बाहर निकलकर खेत की तरफ देखता है। वह कहता है कि अगर ग्रास होपर के झुंड ने भी हमला किया होता तो कुछ छोड़ देता। ग्रास होपर, अगर टिड्डों के समूह ने भी खेत के ऊपर हमला किया होता या खेत को खराब करने की सोची होती तो वह कुछ छोड़ देता। लेकिन इस हेल स्टॉर्म में तो मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, मानो खेत के ऊपर एक सफेद चद्दर बिछी हो नमक की। किसकी बेटा? नमक की। इतना भयानक दृश्य था। वह बहुत ही ज्यादा ग्रीफ महसूस करता है अपने दिल में, बहुत ही ज्यादा तकलीफ महसूस करता है अपने दिल में। वह और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी और रोने लगते। वह भगवान से कहते हैं कि आपने क्या किया, अब हम अपना परिवार कैसे जिए पालेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लेंचो कहता है परेशान ना हो, सब ठीक होगा। इतना कह वह कहां जाने लगता है, शहर की तरफ जाने लगता है। शहर जाकर वह डिसाइड करता है, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वह डिसाइड करता है कि वह एक पत्र लिखेगा। किसको? भगवान को। किसको? भगवान को। ऑफिस पहुंचता है और विंडो से एक पोस्टल कार्ड लेता है और वहीं पर रखी हुई टेबल पर क्या करना था, लिखना शुरू कर देता। आपको बता दें लेंचो जो है वह बैल जैसा तो है लेकिन उसको लिखना पढ़ना आता है। वह लिख सकता था, पढ़ सकता। उसने लेटर में लिखा, हे भगवान, आपने मेरे जीने का सहारा मुझसे छीन लिया है, तो मैं चाहता हूं ये जिससे मैं इस साल अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, अगले साल की फसल भी उगा सकूं। नहीं तो अगर आपने मुझे मेरी मदद नहीं की तो मेरा पूरा परिवार क्या बर्बाद हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा फेथ, भरोसा। यह तो झूठी कहानी है, एक सच्ची कहानी सुनाते हैं ऐसे ही रिलेटेड। आपने रामायण सुनी होगी ना? भाइयों के बीच का प्रेम है जो आजकल के लोग नहीं समझते हैं। रामायण में एक वाक्य है, राम जब जंगल में जा रहे होते हैं, ये इसी से रिलेटेड है,
के ऊपर है कि प्रेम क्या होता है, भगवान के ऊपर भरोसा क्या होता है, ये होता है। रामायण में एक वाक्य है कि राम जब जंगल में जा रहे होते हैं तो जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वहां पर कांटे आटे, भाई जंगल का रास्ता कांटे आटे होते हैं, तो वह जंगल की देवी से प्रार्थना करते हैं कि मेरा आप एक काम करेंगी। जंगल की देवी प्रकट होती है और खुश हो जाती है कि प्रभु आप बताइए कौन कौन सा काम, प्रभु बताइए तुरंत आप बोलिए। तो तब उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते पर जितने भी कांटे हैं उनको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो जंगल की देवी तो आ चुके हैं, अब क्यों मैं हटाऊं। तो वह कहते हैं कि मेरा भाई भरत भी मेरे पीछे आएगा मुझे ढूंढते हुए। इतना भरोसा था उनको कि मेरा भाई भरत जरूर आएगा मुझे ढूंढते हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन क्या भरत इतने कमजोर है कि, आप तो कहते हो बहुत बलवान है भरत। तो उन्होंने कहा कमजोर नहीं है, वह तो इतना बलवान है कि उसकी छाती पर अगर धरती भी गिरे तो धरती के 2 टुकड़े हो जाएं, उसकी छाती पर एक बाल भी बांका नहीं होगा, वो इतना बलवान है। लेकिन जब वह इस रास्ते से आएगा और उसे कांटे चुभेंगे तो तकलीफ इस बात से होगी कि मेरी वजह से मेरे भाई के पैर में क्या हुए, कांटे चुभे हैं। ये इतना भरोसा था उसको, राम को अपने भाई के ऊपर। वैसा ही भरोसा लैंचो भगवान के ऊपर है। उसने किसी और से उधार नहीं मांगा, उधार सीधे किससे मांगा, बाप से, जिसको तुम लोग भगवान कहते हो। कहा प्रभु लिख 100 रुपया भेजो, 100 रुपया इन द सेंस 10 लाख रुपया, मान के लिए 100 पैसों मतलब 10 लाख रुपए, खेती बाड़ी घर द्वार सब करने के लिए इतना पैसा मांगा और कहा भेज दीजिए। 10 लाख ज्यादा हो गया, 1 लाख मान के चलिए, 1 लाख रुपए, पैसोज नहीं, 100 पैसोज माने 1 लाख रुपए मान के चलिए, इतना भेज दीजिए और इतने में हम घर चला लेंगे। और उसे यकीन था कि भगवान जरूर ऐसा करेंगे। वह लेटर ले जाके कहाँ देता है, लेटर बॉक्स में। लेटर बॉक्स में डालने के बाद वो वहां से क्या होता है, चला जाता है। और अगले दिन का क्या करने लगता है, अगले हफ्ते का एक तरीके से इंतजार करने लगता है कि भगवान उसकी मदद करेगा। शाम को 6 बजे, टाइम नहीं दिया है लेकिन बॉक्स खुलने का समय ही यही होता है। लेटर बॉक्स पोस्टमैन ने क्या किया, खोला और चिट्ठियों को अलग अलग करने लगा। उसमें से उसको एक चिट्ठी मिली टू गॉड। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था यह चिट्ठी जाए तो जाए कहां। भगवान के पास ले जाने के लिए भैया पोस्टमैन को मरना पड़ेगा। वो पगला जाता, लेकर लेटर किसके पास भागता है, अपने पोस्टमास्टर के पास। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब वह लेटर पोस्टमास्टर के पास लेकर जाता है तो पोस्टमास्टर का कैरेक्टर क्या होता है, वह एक फैटी और हंसमुख स्वभाव का इंसान होता है, मोटा होता है और हंसमुख स्वभाव का इंसान। लेटर देखकर वह बहुत ज्यादा खिलखिलाकर हंसता है, अरे ये भगवान को लेटर कौन ले जाएगा, इंसान के बस की तो बात नहीं है। लेकिन उसकी यह खुशी तुरंत किस में बदल गई, सीरियस में हो गया, तुरंत सीरियस हो गया। क्यों, वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि कोई इंसान भगवान को लेटर लिख रहा है, इसका मतलब उसे इतना बड़ा फेथ है कि उसका लेटर भगवान के पास जरूर जाएगा। उसने लेटर को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, जो भी लिखा था उसने पूरा पढ़ा। उसमें लिखा था कि उसको कितने पैसों की जरूरत है, 100 पैसों की। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का आधा, मान लो उसकी सैलरी 20 रुपए हो तो 10 रुपया उसने निकाल के रख दिया। उसने अपनी सैलरी का आधा और जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे सभी से कुछ ना कुछ मदद मांगी। सभी ने तो थोड़ी थोड़ी मदद करी, लेकिन पोस्ट मास्टर ने क्या की, अपनी सैलरी का आधा उठाकर रख दिया। उसके बावजूद भी वहां पर 100 पैसों नहीं हो पाए। जब काउंट किए गए तो 70 पैसों थे और लेटर में डालकर उसने लेटर को पोस्ट कर दिया, पोस्ट इन द सेंस रख दिया कि लैंचो के। अगले दिन लैंचो साइकिल लेके खड़बड़ा कर पहुंच जाता है क्या, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस अभी खुला भी नहीं था, उसके पहले ही सुबेरे सुबेरे वो महोदय साइकिल लेके पहुंच जाते। जैसे ही पोस्ट ऑफिस खुलता है, लैंचो महोदय तुरंत पहुंचते हैं कहां पर, खिड़की पर।
विंडो पर, पोस्ट ऑफिस की विंडो पर, और वहां जाते ही पहला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मेरे नाम का कोई पत्र आया है? इतना सुनते ही जो पोस्टमैन होता है वह समझ जाता है कि यह कौन है। वह कहता हाँ हाँ आया है, आपके नाम का पत्र आया है। वह पत्र उठाकर किसको दे देता है? लैंचो को दे देता। लैंचो को चेहरे पर कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं होता, मानो ऐसा लग रहा हो कि उसको इतना यकीन था कि लेटर तो आना ही है सरवा, भगवान आके लिख के जाएंगे। इतना बड़ा फेथ था उसको। प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना कि ऐसा भरोसा रखो, यार भगवान है तुम्हारा, भगवान पे भरोसा नहीं तो फिर किस पे भरोसा करोगे? ऐसा भरोसा रखो भगवान खुद कहे यार सही बात है, कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा, मालिक हम तुम्हारे साथ हैं। पैसे का भूखा नहीं है कि लोग कहते हैं अरे भगवान पास करा दो, 100 रुपया चढ़ा दें, ये कर दें। वो भरोसे का भूखा है बेटा। और यकीन मानो, भरोसा करना सीखो, वह किसी ना किसी रूप में आके तुम्हारी मदद करेगा। तुम किसको पैसे देने की बात करते हो? उसको जिसने तुम्हें ही पैसा दिया, उसको जिसके पैर खुद लक्ष्मी दबा रही हो, उसको ताकत दिखा रहे हो जिसकी पत्नी खुद आदिशक्ति हो। किसको दिखा रहे हो पैसा? वह भरोसे का भूखा होता है। इतना भरोसा लैंचो जैसा रखो कि लेटर तो आना ही आना है। कोई माई का लाल नहीं है जो लेटर को आने से रोक सके। वह लेटर को लेता है और पढ़ता है, उस पर लिखा होता है कि टू द लैंचो, लैंचो के लिए। पैसे को निकाल कर वह गिनना शुरू करता है और उसके चेहरों पर क्या आ जाती? शिकन आ जाती है, थोड़ी सी टेंशन आ जाती, एंग्रीनेस आ जाती है। बाप से तो मांगे तो 100 रुपया दे रहा 70 रुपया। जैसे पिताजी से मांगो पापा 50 रुपया दो, पापा 20 रुपया पकड़ा दे। नहीं है पापा ये समझा करो, पापा ऐसा ना करो, या पापा 50 रुपया दो। अब बाप से मांगे तो 100 रुपया, बाप भेज रहा 70 रुपया। बेटवा खिसिया गया, अरे ये तो गड़बड़ है, 70 रुपया हम घर का उजारा कैसे, 100 रुपया भेजो। लेकिन इतना सोचने के बाद उसकी चेहरे फिर से कन्वर्ट हो जाता है। वह समझ जाता है कि बाप से तो यह गलती नहीं हो सकती। बाप तो पढ़ा लिखा है, बाप तो बाप है, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? 70 पैसों भेज रहा, 100 पैसों नहीं भेज सकता था क्या? वो फिर जाता है विंडो पर, लेटर लिख के लाता है और फिर कहता है, उसमें लिखता है कि गॉड, आपने जो पैसा भेजा है वह पूरा नहीं है, मैं इतने कम पैसे में गुजारा नहीं कर पाऊंगा, बाकी का बचा हुआ 30 पैसों आप भेज दीजिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बाय पोस्ट मत भेजिएगा, डायरेक्ट मुझे भिजवाइएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। ये जरूर पूछा जाता है कि बंच ऑफ क्रुक्स किसको डिनोट किया गया था? तो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं उनको कहा गया है क्या? बंच ऑफ क्रुक्स, लुटेरों का समूह। लुटेरों का समूह कहकर उनको संबोधित करता है और कहता है कि पैसा किसको भेजिए? डायरेक्ट मुझे भेजिए। इतना कर वो लेटर फिर से पोस्ट उसमें डाल देता है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इससे यह सीख मिलती है इस कहानी से, कहानी बेटा जो बताई जाती उसको सीखना चाहिए कि उससे आपको उसका मोटिव क्या था। इससे यह मोटिव मिलता है, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे मम्मी पापा हो, भरोसा करना सीखो। और जिस दिन भरोसा हो गया, यकीन मानो भगवान भी तुम्हें पत्र लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और शाम को फिर से क्लास।